नहीं, मैंने 6 साल फ्री में नौकरी दे रहा था, मतलब वहां पे काम कर रहा था। 6 साल तक मैंने फ्री में किया। मैंने स्कीम को ही बंद कर दिया है। फिर वहां पे आया था तहसीलदार साहब और कंसर्न एसओचयू जो होता है, उन लोगों ने हमें बहुत सताया। वो मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं हम लोगों को। तो वो बस यही कह रहे हैं, आप पानी छोड़ो, अब स्कीम छोड़ो, हमें लोगों को पानी पिलाना। ठीक है, इनको लोगों को पानी पिलाना है, लेकिन हमारे साथ भी ये लोग कुछ इंसाफ तो करें। मैंने 2 कनाल दिए। 2 कनाल। और अभी मौजूदा कीमत क्या है? वहाँ पे भी 30 लाख है। 30 लाख है जी। उस टाइम बोला इन्होंने, हम आपको 1 कनाल को कंपनसेशन देंगे और दूसरे कनाल को हम आपको नौकरी देंगे। ना नौकरी मिला तो ना कंपनसेशन मिला। क्या काम कर रहे हैं अभी आप लोग? मैं टेलर का काम कर रहा हूँ। टेलर का काम कर रहे हैं डिपार्टमेंट को 30 लाख की जमीन देने के बाद। हाँ हाँ जी। हमने 2004 में दी है जमीन, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ने हमारे बारे में ना तो सोचा। 20 साल पहले दी थी। हाँ 20 साल पहले दी है, अभी तक तो हमें कुछ मिला नहीं है। मेरे पास प्रूफ है, हमें कोर्ट से डॉक्यूमेंट बने हैं, पटवारियों से जमीन जो गवर्नमेंट के नाम पे की है पूरी तरह से सब कुछ डॉक्यूमेंट है हमारे पास। ऐसी बात नहीं है कि हमारे पास डॉक्यूमेंट है, हर व्यक्ति पे पास डॉक्यूमेंट है। जो भी जम्मू एंड कश्मीर के जितने भी लोग हैं जिन्होंने भी जमीन दी है, हर किसी के पास है। तो हम ये फिल्ट्रेशन प्लांट काम कर रहा था, आपको कुछ कमाई हुई? नहीं, अभी कुछ कमाई नहीं हुई। मैं और अभी काम क्या कर रहे हैं? मजदूरी करते हैं। बस बाप बूढ़ा है, मम्मी भी बूढ़ी है, वो बस मैं मजदूरी करता हूँ। आप ही तो सहारा है। हाँ, बस मैं ही सहारा उनका। मजदूरी करते हैं, दिन 4-5 हम कमाते हैं दिन को और घर वाले को खिलाते हैं। ये जमीन आपने दी थी या आपके घर वालों ने? मेरी बाप ने दी है मेरे लिए कि मेरा बच्चा सेटल हो जाएगा, फिर मेरा भी गुजारा चलेगा, बच्चा भी आबाद होगा। तब से आज हम खाली ठोकरे खा रहे हैं। कभी जम्मू से श्रीनगर, श्रीनगर से बस यही यानी अपनी चीज भी दे दी और ठोकर भी ठोकर भी लगी है। बहुत सारी ठोकरें खाई है हमने, खाली दफ्तर चीफ ऑफिस के पास। आज हम आए थे जम्मू, समझ में नहीं आता है। मेरा बेटा है 10 साल का, छोटा, इसका नाम है दानिश। वो बोलता है, बेटा पापा आज क्या लाया? मैं क्या, जब मैं उसको 3 बेटी है मेरी, जब मैं उसको देखता हूँ तो मेरी नजर जमीन पे पड़ते हैं। आपकी आंखों में भी आंसू है, आंसू में हम खाली ठोकरे खा रहे हैं बस। जम्मू कश्मीर में इस समय एक स्थायी व स्थिर सरकार है जो जम्मू कश्मीर की आम जनता ने चुनी है। लेकिन आपको पता है कि तमाम विभागों में जिस तरह से परफॉर्मेंस लेवल 110% आता है, उसमें बड़ा एक तबका डेली वेजर्स का भी है। और डेली वेजर कुछ ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको नौकरी नहीं मिली, जिन्होंने अपनी कनाल करोड़ों की जमीन जो थी वो डिपार्टमेंट को दे दी, चाहे पीएचई हो, चाहे पीडीटी हो, चाहे सेरिकल्चर हो, हॉर्टिकल्चर, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो। मेरे साथ कुछ ऐसे लैंड डोनर्स है जिन्होंने अपनी जमीन दी विभाग को, और विभाग ने वापस इनको वादा किया नौकरी का और कंपनसेशन का। फिलहाल जो वादा किया गया था उससे वादे से मुकर गया डिपार्टमेंट, और उसके बाद आज इनकी क्या स्थिति है इन्हीं से जानते हैं। सर, क्या नाम है आपका और कितनी जमीन दी, कितनी परेशानी आ रही है? जी, मेरा नाम बिलाल है, मैं कश्मीर से हूँ, मेरा डिस्ट्रिक्ट बडगाम है। जी, इन लोगों ने हमसे 2012 में जमीनें ली थी और उन्होंने बोला था उस टाइम हम आपको नौकरी दे देंगे। तो कंपनसेशन की उस टाइम बात नहीं हुई थी। अगर इन लोगों ने बोला था कि हम आपको कंपनसेशन दे देंगे, तो हम उसी टाइम इनको बोलते थे कि हम जमीन नहीं देंगे। इन लोगों ने बोला हम आपको नौकरी दे देंगे। हमने बोला चलो ठीक है, ये नौकरी दे देंगे। हमने 1 कनाल जमीन इनके नाम कर दी। तो उसके बाद इन लोगों ने क्या किया, तो इस तरह इन लोगों ने हमसे मतलब ये झूठा वादा करके हमारी जमीनें हमसे। सरकार किसकी थी? सरकार उस टाइम बीजेपी और पीडीपी की थी। ये लास्ट सरकार जो हाँ। तो आप किसी नेता से मिलने गए इसके बाद जब आपके साथ वादा खिलाफी हुई? जी, हम नेताओं के साथ भी और गवर्नर साहब के साथ भी मिले हैं। तो वो यही बोल रहे थे कि आज होगा, कल होगा, परसों होगा, लेकिन वो कभी हुआ ही नहीं है मैम। ठीक है मैम। और क्या इन लोगों ने हमारी जगह दूसरे लोगों को मतलब एडजस्ट किया है। कैसे? मतलब कि मैं डिस्ट्रिक्ट बडगाम में रहता हूँ, मेरा फाइल का नंबर था 23 और 29 जो 2013 में 29 लोगों को इन लोगों ने एडजस्ट किया था, उसमें मेरा नंबर था 23। मैं नहीं आया, लेकिन जो 29 है वो आ गया उसमें। आप कह रहे कि उसमें भी घपला हुआ है? हाँ, उसमें भी घपला हुआ है। ये हर मतलब हम जिस किसी के पास भी जाते हैं वो यही कहता है कि नौकरी नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं, आपको कंपनसेशन लेनी है। हम बोले चलो ठीक है, आप कंपनसेशन ही दे दो। लेकिन ये कंपनसेशन क्या करते हैं, ये आज 1 लाख देंगे और फिर 5-7 साल के बाद कितनी जमीन दी और अभी मौजूदा उसकी कीमत क्या है? जो मैंने जमीन दी इतना अभी उसकी कीमत है वहां पर कम से कम 30 लाख। 30 लाख। हाँ। और आपने उसके बाद कुछ कमाया डिपार्टमेंट से?
कुछ नहीं, कोई सैलरी के तौर पे, नौकरी के तौर पे, कंपनसेशन के तौर पे? कुछ भी नहीं। मैंने 6 साल फ्री में नौकरी दे रहा था, मतलब वहां पे काम कर रहा था। 6 साल तक मैंने फ्री में किया। ओके। लेकिन मैंने बोला कि आज होगा कल होगा, चलो कभी ना कभी होगा। लेकिन 6 साल के बाद जब मुझे ये लगा कि अब नहीं होगा तो मैंने छोड़ दिया। फिर वहां पे मैंने बोला चलो ठीक है, तो फिर मैंने स्कीम को ही बंद कर दिया है। फिर वहां पे आया था तहसीलदार साहब और कंसर्न एसओचयू जो होता है, उन लोगों ने हमें बहुत सताया। वो मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं हम लोगों को। क्या कह तो रहे हैं? वो बस ये कह रहे हैं आप पानी छोड़ो, अब स्कीम छोड़ो, हमें लोगों को पानी पिलाना है। ठीक है, इनको लोगों को पानी पिलाना है, लेकिन हमारे साथ भी ये लोग कुछ इंसाफ तो करे। आपका क्या नाम है सर और कहाँ से ताल्लुक है? मेरा नाम जावेद है, मैं भी डिस्ट्रिक्ट बड़गाम से है। जी। हम पेंडिंग लैंड डोनर्स है। हमने पीएचई डिपार्टमेंट को ज़मीन दी है। किस लिए दी है? इन्होंने उस टाइम बोला कि हम आपको नौकरी देंगे। जी। तब से हम चक्कर काट रहे हैं, हमें इंसाफ नहीं मिला है। हम मीडिया के ज़रिए से उमर साहब को, एलजी साहब को गुजारिश करना चाहते हैं, इस मसले पे गौरसानी नज़रसानी करे, ये मसला हल कितनी करना। जमीन दी सर आपने? मैंने 2 कनाल दिए। 2 कनाल। और अभी एक मौजूदा कीमत क्या है? वहाँ पे भी 30 लाख है। 30 लाख है। जी। उस टाइम बोला इन्होंने हम आपको 1 कनाल को कंपनसेशन देंगे ठीक है। और दूसरे कनाल को हम आपको नौकरी देंगे। मतलब आपको दोनों वादे किए? इनको तो सिर्फ नौकरी का, क्या आपको दोनों किए? बिल्कुल बिल्कुल मैम, ना नौकरी मिला तो ना कंपनसेशन मिला। तो इसलिए मैं मीडिया के ज़रिए से गुजारिश करना चाहता हूँ उमर साहब को, इस मसले पे नज़रसानी करिए, हमारे साथ इंसाफ करो, हमारे साथ इंसाफ करो। कितना समय हो गया सर जमीन दिए हुए? 12 साल हो गए। 12 साल। तो 12 साल में जिंदगी कितनी बदली आप लोगों की? हमें कुछ तो पाया आपने? कुछ नहीं पाया, हमें तो जेब से ही गया, हमें हाँ। कुछ नहीं पाया। तो अभी माँ बाप जो हैं, आपके बुजुर्ग माता पिता होंगे, परिवार है, उनका खर्चा, खाने का जो पूरा खर्चा है, वो कैसे उठा रहे हैं आप? हम तो मजदूरी कर रहे हैं। हमें उस टाइम ये आश थी कि हमने ज़मीन दी है कि हम इसके बदले नौकरी मिलेंगे, लेकिन तब से आज तक नहीं मिला। हम तो मजदूरी कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं अभी आप लोग? मैं टेलर का काम कर रहा हूँ। टेलर का काम कर रहे हैं जी, जी। डिपार्टमेंट को 30 लाख की जमीन देने के बाद? हाँ हाँ जी। तो डिपार्टमेंट से कोई अधिकारी, चीफ इंजीनियर या कोई आता नहीं है आपसे मिलने के, देखिए कंपनसेशन इतना बना है? कभी वो- उनकी तरफ से पहल हुई? आपने तो बहुत बार गुहार लगाई, उनकी तरफ से पहल हुई कभी? जी मैम, वो इस टाइम बोला कि आपको किसने बोला ज़मीन है? ये तो हमारे पास आए, बोला कि आप एक कनाल ज़मीन डिपार्टमेंट के नाम कर दीजिए। आपको हम किसने कहा था उस समय? एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, उन्हें लिख के भी दिया है, जी। मैं दिखाऊँ आपको। आपसे खुद ही कहा कि आप जमीन दे दीजिए? ये है। देखिए ये मैम, ये एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की लेटर है, जी। उन्हें लिख के दिया जी। उस टाइम। हम तो वो आपको भरोसा अपने इंजीनियर पर, क्या आज ये रिटायर हो गए होंगे? क्या लगता है, या डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं जिन पर आपने भरोसा किया? उन्होंने तो कुछ नहीं किया तब से उन्होंने इसको 2 कैटेगरी है। एक कैटेगरी वो लगे हुए हैं, दूसरी कैटेगरी हमें पेंडिंग रखा है, उस टाइम ड्रॉप किया गया है। मुझे पता ही नहीं है, ये मालूम नहीं हुआ कि उसने क्यों ड्रॉप किया हमें। और आपके साथ जो लोग थे जिन्होंने जमीनें दी थी, उनको नौकरी या कंपनसेशन मिली थी उस समय? जी, सब उनको मिला मिला था? है। सिर्फ हाँ, आपको सबको नहीं मिला है। जिन्होंने एक जो कैटेगरी है, उन्होंने 10 मरले 5 मरले दी है, जी। उनको नौकरी मिली है। मिली है। जी मैम। देखिए, ये बहुत बड़ी विडंबना है कि 30 लाख की जमीन इनसे ले ली गई, उसके बाद वादा किया गया नौकरी और कंपनसेशन का, दोनों में से एक चीज भी नहीं मिलती है, और उसके बाद आज ये परेशान है कि परिवार का संचालन कैसे होगा, खाना कैसे चलाएंगे, बुजुर्ग माँ बाप है तो उनकी दवाइयाँ कैसे करेंगे। कुछ और लोग हैं। सर, आप कहाँ से ताल्लुक रखते हैं? जी, मेरा नाम फरीद अहमद, मैं डिस्ट्रिक्ट रियासी से हूँ, तहसील मौर से हूँ। आपने भी जमीन दी है सर? हमने भी एजुकेशन डिपार्टमेंट को ज़मीन दी है। लैंड जो है, उन्होंने कहा था उस टाइम पे आपको नौकरी मिलेगी एक बंदे को घर में से, तो इसीलिए हमने ज़मीन दी थी गवर्नमेंट को कि हमें नौकरी लगेगी। हमने 2004 में दी है ज़मीन, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ने हमारे बारे में ना तो सोचा, 20 साल पहले दी थी? हाँ 20 साल पहले दी है, अभी तक तो हमें कुछ मिला नहीं है। और अभी जो सुन रहे हैं हम मुआवजे की बात हमारे साथ उस टाइम पे की गई नहीं थी, ना ही हमें मुआवजा चाहिए। हमें अगर मुआवजा ही चाहिए था तो हम किसी को भेज नहीं सकते थे उस टाइम। 20 साल लग गए मुआवजे तक पहुंचते पहुंचते, बीच का टाइम आप लोगों ने कैसे निकाला? तो इसी टाइम पे निकाला, 20 क्योंकि साल। जो डॉक्यूमेंट हमारे पास थे तो हम रोज फाइल खोल के उसी डॉक्यूमेंट को देखते थे कि हमें नौकरी मिलेगी, क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा है इंग्लिश में कि आपको एक जो है जॉब मिलेगी। तो इसीलिए हम आपके मीडियम के माध्यम से जनाब उमर अब्दुल्ला साहब से और एलजी साहब से गुजारिश करते हैं, जनाब आप हमारे बारे में सोचे। और इस दौरान सर कितनी इलेक्शन हुई आपके इलाके में? बहुत इलेक्शंस हुई होंगी। अपने जो स्थानीय एमएलए से मुलाकात किया आपने अपने मसले को लेकर, क्योंकि ये तो पब्लिक का इशू है और आपके साथ नहीं, बहुत लोगों के साथ। तो
एमएलए साहब से हमारी बात हो गई है फ़ोन पे। उन्होंने कहा कि इस मसले को जल्दी हल किया जाएगा। आज भी हमने सेक्रेटरीट के गए थे। आज हमें उन्होंने दिया है 2 बजे के बाद टाइम। उन्होंने कहा है कि आप मेरे से मिलेंगे। मैंने बात की थी फ़ोन पे, तो जनाब इंजीनियर ये खुर्शीद साहब हैं हमारे तहसील मोहर के, तो उन्होंने कहा है कि उनको दिखाएंगे आज डॉक्यूमेंट वगैरह, देखते हैं वो क्या बताते 20 हैं। साल में क्या खोया, क्या पाया सर आपने? 20 साल में क्या नौकरी मिली नहीं है, बाहर मजदूरी करते हैं। मैं तो इधर जम्मू में सुपरवाइजरी का काम करता हूँ कंपनी में, तो भाई मजदूरी करता है। तो बाप की अब तो एज खत्म हो गई है, तो यही कोशिश थी कि हमें एक नौकरी मिलेगी, चलो घर का गुजारा चलेगा। हम गुजारिश करते हैं गवर्नमेंट से भी, जनाब उमर अब्दुल्ला साहब से भी और एलजी साहब से भी, जो भी हमारे ये जो नेता साहब हैं उनसे भी गुजारिश करते हैं, एमएलए साहब से भी गुजारिश करते हैं कि हमारे बारे में सोचे। जनाब आपने कहा था कि अगर उस टाइम पे हमें लिख के नहीं दिया होता इन्होंने डॉक्यूमेंटों पे, तो हमने जमीन क्यों देनी थी। और ज्यादातर हम कहते हैं कि वर्बली अगर कोई मुंह से बोल देता है तो लोग विश्वास नहीं करते। डिपार्टमेंट में तो यही होता है कि सरकारी काम होता है, किसी अधिकारी ने बोल दिया। तो आपके पास क्या प्रूफ है कि हमने ऐसा कहा था? आपके पास तो प्रूफ भी थे। हमारे पास प्रूफ है, हमें कोर्ट से डॉक्यूमेंट बने हैं, पटवारियों से जमीन जो गवर्नमेंट के नाम पे की है, पूरी तरह से सब कुछ डॉक्यूमेंट है हमारे पास। ऐसी बात नहीं है कि हमारे पास डॉक्यूमेंट है, हर व्यक्ति पे पास डॉक्यूमेंट है। जो भी जम्मू एंड कश्मीर के जितने भी लोग हैं जिन्होंने भी जमीन दी है, हर किसी के पास है। तो हम गुजारिश करते हैं कि जब आपने उस टाइम पे बोला है, तो हमारी कोशिश है, अभी भी उम्मीद है, एलजी साहब से भी उम्मीद है कि वो हमारे गरीबों के बारे में सोचेंगे। जो नौकरी का जो वादा किया है वो जल्द से जल्द पूरा किया जाए। देखिए 20 साल हो गए और 20 साल में कुछ भी नहीं बदला। सर आप कहाँ से ताल्लुक रखते मैं डिस्ट्रिक्ट कुपवारा से। हैं? कुपवाड़ा से। तो आपने भी जमीन दी? हाँ, मैंने पीएचई डिपार्टमेंट को जमीन दी कितनी है। जमीन थी सर? 1 कनाल से ज्यादा, 1 कनाल 2 मरले। 1 कनाल 2 मरले। कितने साल पहले? बस 2014 में मैंने दिया है जमीन। 2014 2008 में मैंने दिया, 14 में मेरा म्यूटेशन हो गया उस जमीन का। हाँ, तो कुछ फायदा हुआ ना जमीन कोई में? फायदा नहीं। जब हम स्कीम को बंद करते हैं मैम, उधर पुलिस आते हैं, तहसीलदार साहब आते हैं, हमको अरेस्ट करते हैं। जब हम पानी काटते हैं तो उधर थाने में रखते हैं। तो आपकी जमीन पर अभी क्या है? कोई स्टेशन हाँ, बना हुआ स्टेशन है? है, मैं दिखाऊंगा मैम। हमारी फिल्ट्रेशन अच्छा, प्लांट है। हाँ, फिल्ट्रेशन प्लांट है आपका। फिल्ट्रेशन प्लांट है मैम। जी। हाँ, उधर जब हम उसको तो जैसे ही आपने जमीन दी, आप कह रहे हैं कि 14 में म्यूटेशन होगी, 14 से वो फिल्ट्रेशन प्लांट देखो काम ये कर रहा है। मेरी मैम। देखिए, हाँ, ये तो ये फिल्ट्रेशन प्लांट है जो इस तरह से, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देती हूँ। हाँ, तारिक साहब ने यहाँ पे, कितनी जमीन है ये? 1 कनाल 2 मल रहे। 1 कनाल। और अगर इस पे फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं होता, ऐसी ही नॉर्मल जमीन होती, तो कितनी कीमत कम से कम होती? साल में देगा ये कम से कम 1 लाख रुपए की कीमत। 1 लाख रुपए की कीमत देता है। जो फसल देते हैं ना, 1 अच्छा। लाख रुपए की। ये एग्रीकल्चरल लैंड थी, उपजाऊ थी। अभी अव्वल है ये। हाँ, जो हम पौधे करते हैं ना शाली का, हाँ, वही हाँ। जमीन है ये अभी अव्वल। तो आप इसको लेकर किसी से मिले? ओ सब सीएम साहब को भी मिले, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को मिले, एलजी साहब को भी मिले। कोई फारूक साहब ने क्या कहा? फारूक साहब ने बोला कि हम ये कैबिनेट में उठाएंगे। कैबिनेट की तो बहुत मीटिंग क्या असेंबली में उठाएंगे। कल हम गए थे उधर सेक्रेटरीट में, उसने बोला कि हम असेंबली में मार्च में आने जो असेंबली है लगी, बजट सेशन लगेगा। बजट सेक्शन लगेगा, उसी में हम सॉल्व करेंगे, उठाएंगे। तो बजट सेशन की उम्मीद जो है आपको दे दी है, लेकिन आपके इतने साल जो बेकार गए, इन सालों में ये फिल्ट्रेशन प्लांट काम कर रहा था, आपको कुछ कमाई हुई कहीं नहीं से? नहीं, अभी कुछ कमाई नहीं हुई। मैं और अभी काम क्या कर रहे हैं? घर कैसे मजदूरी चला रहे हैं? मजदूरी करते हैं। बस बाप बूढ़ा है, मम्मी भी बूढ़ी है, वो बस मैं मजदूरी करता आप हूँ। ही तो सहारा है हाँ, उनके। बस मैं ही सहारा उनका। मजदूरी करते हैं, दिन 4-5 हम कमाते हैं दिन को, और घर वाले को तो खिलाते हैं। ये जमीन आपने दी थी या आपके घर वालों ने? मेरी बाप ने दी है मेरे लिए कि मेरा बच्चा settle हो जाएगा। बच्चा सेटल हो जाएगा, फिर मेरा भी गुजारा चलेगा, बच्चा भी आबाद होगा। तब से मैम आज हम खाली ठोकरे खा रहे हैं। कभी जम्मू से श्रीनगर, श्रीनगर से बस यहीं का यानी अपनी चीज भी दे दी और ठोकर भी आपको हाँ, लगी। ठोकर भी लगी है, बहुत सारी ठोकरें खाई है हमने। खाली दफ्तर पे दफ्तर, चीफ ऑफिस के पास। आज हम आए थे जम्मू, समझ में नहीं आता आपके यार। रिश्तेदार तो ये बोलते होंगे ना, तुम्हारी जमीन पे सरकारी फिल्ट्रेशन प्लांट है, तुम्हें किराया भी आता होगा, ऐसा बोलते हैं, कहते हैं? बस मैं जब कोई फोन करता है ना कोई रिश्तेदार वाला, मैं चुप, शर्मा, मतलब मैं कि गलती कर दी। गलती कर दी है, मैं सोचने लगा। बस मेरा बेटा है 10 साल का, छोटा, इसका नाम है दानिश। वो बोलता है बेटा पापा आज क्या लाया? मैं क्या, जब मैं उसको 3 बेटी है मेरी, जब मैं उसको देखता हूँ तो मेरी नजर जमीन पे पड़ती आपकी है। आंखों में भी आंसू हैं। आंसू है, आंसू में हम खाली ठोकरे खा रहे हैं, बस बर्बाद हो बर्बाद रहे हो हैं रहे हैं। डिपार्टमेंट की गलती की वजह से। डिपार्टमेंट